आप खाना देना बंद कीजिए, आप पानी पूछना बंद कीजिए। अपने बेटे को, अपने पति को कहिए कि हमको बताओ कि आज तुमने हाथों रत्न पाल के लिए क्या किया है। मैंने अपना घर, अपनी बिजनेस, अपनी दुनिया सब छोड़ दिया है। एक राजमिस्त्री का बेटा, माँ का साया पहनने वाला, साया ही था। मेरी बहन करासन तेल लगाती थी जुए मारने के लिए, वहां से आया हूं मैंने वो चीज को देखा है। इंजीनियर रहते हुए मैंने खाली पैर चला है कलकत्ता के सड़कों पे, एक जिद के कारण कि हम अपने सिद्धांत से डिगेंगे नहीं, चाहे जो समस्या हो। और आज भी इस लड़ाई के लिए आईपी गुप्ता को कोई डिगा नहीं सकता है। अगर मुझे बस अकेला भी चलाना पड़ा, ड्राइवर भी अगर उतर जाएगा बस से, तो आईपी गुप्ता ड्राइविंग सीट पर बैठेगा और अकेला पूरा बिहार चलेगा। आंदोलन और एक ही आदमी। मैं कहा था कल कि मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे, 8 भाई बहन। मेरी माँ खुदी, एक मुट्ठी खुदी रखती थी। हम लोग फर्नीचर को खुदी से खिचड़ी खाते थे। मेरा पिता अपनी पूरी जवानी, मेरी माँ वो खपा दिया, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी पीढ़ी खपा दी, तो पैदा हुआ आईपी गुप्ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी जब खपता है तो आने वाली पीढ़ियां राज करती है। और ये आईपी गुप्ता का पीढ़ी खपने वाला पीढ़ी है। हो सकता है हम एमपी एमएलए नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा संघर्ष पान समाज में एमएलए एमपी पैदा करेगा, नेता पैदा करेगा, इतना भरोसा मैं दिलाता हूं। मेरा बाप राजमिस्त्री, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत चाहत नहीं है, बहुत कुछ करने का मैं साधु बन गया। मैं सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि जब मैं बड़ा आदमी बना और जब मेरे ऊपर लोगों ने मुसीबतों को पहाड़ खड़ा कर दिया। मेरे ऑफिस की बिजली कट गए, मेरे पास पैसे नहीं बिजली देने के। 6-6 महीना में 6-6 महीना बिना बिजली का रहा। उसके कारण बहुत बड़े थे। उसका कारण ये था कि मैं देश के बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया था, मैं पीछे नहीं हटा। नोटों की गड्डियां को मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि तुम आईपी गुप्ता को 20 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ भी देगा, बिक तो गया। मैं चाहे 500 करोड़ में बिकूं, बिक तो गया। आईपी गुप्ता बिक गया तो पूरा पान समाज बिक जाएगा। मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं वहां से, लेकिन जब मैं उसमें मुसीबतें हुआ तो मैं खोजने लग गया कि मुझे बचाने वाला कौन है। एक भी नेता नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं। हमारा नेता कौन? कोई कहीं यादव एमएलए है, कोई कहीं राजपूत है, कहीं भूमिहार है, कहीं कोई है। हम वोट देते रहे, लेकिन नेता कोई और था। भीड़ हमारा बैठा हुआ दूसरा कोई दूसरे जात का नेता। हम यहाँ कब बैठेंगे और वो यहाँ कब बैठेगा, हमको वोट देगा, वो दिन कौन आएगा, कब आएगा? उसका आंसर है, द आंसर इज हाथों रंग पान है। मैं जब टिकट की रेस में था 2019 के लिए, 2020 के लिए, 2024 के लिए, मेरा रक्षा करने वाला अपने समाज का कोई नेता है। जो टिकट देने वाले लोग हैं उसके पास बैठने वाला कोई लोग नहीं अपने समाज का। लेकिन हमने इतने दिनों में दिखा दिया कि एक नेता है आईपी गुप्ता जो आपके साथ बैठता है, भले टिकट दो या ना दो। हम चाहते हैं कि हमारा समाज का 10 नेता बने और टिकट बांटने वाले के साथ बैठे। कहां से वो नेता आएगा?
The answer is हाँ को रथम पान है। सहरसा में हमारे उभरते नेताओं को चाकू भोंक भोंक के मार दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके जीभ काट लिए, और हम सहरसा के लोग और पान समाज के लोग चूड़ियां पहन के घर में बैठे रहे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे को, आपके बेटियों को रेप किया जाए और आपका बेटा घर में चूड़ियां पहन के कोठी के नीचे दुबक जाए? क्या आप चाहेंगे? नहीं। आप अगर नहीं चाहते हैं तो आइए मेरे साथ हाँ को रथम पान। The only answer is हाँ को रथम पान है। ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये हम जो वर्षों से गुलाम बने हुए थे उससे मुक्ति का भी रास्ता है। हाँ को रथम पान है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं 1950 से हम अनुसूचित जाति में हैं, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो 1950 से राजनीति नहीं है, हम पान हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिला वो दर्जा? अगर हम 1950 से हैं तो हमारे पास 10 नेता होते, 50 IAS होते, 25 IPS ऑफिसर होते, कहाँ गए? तो हमने झुककर राजनीति करना छोड़ दिया है। IP गुप्ता झुकने वाला नहीं है। अगर 56 इंची का सीनागर होता है और अगर 56 इंची का सीनागर बनाना है तो आइए हाँ को रथम पान है। अभी हम नीतीश जी से, मोदी जी से मिलने जाएंगे, हमको बना दीजिए, हमको बना दीजिए, बोलेगा एप्लीकेशन लाए रख दीजिए फिर जाइए। लेकिन जब आधा जिला हाँ को रथम पान घूमेगा तो वो बुलाएगा कौन है पान समाज का नेता, और जब बुलाएगा हम जाएंगे तो छाती चौड़ा करके जाएंगे। आ गया है IP गुप्ता, बताइए अब क्या करना है। अगर आप छाती को चौड़ा करना चाहते हैं और अपने आका नेताओं को आंख में आंख मिला के बात करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ हाँ को रथम पान। मेरी बहने, मैं था रोवाड़ी, एक गांव है बेतिया में, पहला जो रथ मेरा खुला भतौड़ा के बाद रोवाड़ी गया मैं। रोवाड़ी की महिलाओं से बात की, हमको लगता है कि एक महीना तक वो महिलाएं नहाई नहीं है। उसके कपड़े, उसके चेहरे से लगता था कि हम कहाँ हैं। वो कितने दंड दिया हमारे समाज को कि आज भी हमारी महिलाएं उस हाल में है। अगर मेरा आरक्षण 2050 से मिला होता, उस गांव में भी 400 घर वाले रोवाड़ी गांव में भी 10 पुलिस वाला होता, एक प्रशासनिक पदाधिकारी होता, मैले कुचले कपड़े के जगह पे निर्मा वॉशिंग पाउडर वाला भाई होता। तो क्या आप उस रोवाड़ी की माँ बहनों को हालत बदलना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ हाँ को रथम पान है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नेता कैसा हो? IP गुप्ता जैसा हो। मेरा नेता कैसा हो? IP गुप्ता जैसा हो। IP गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पान समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पान समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।